यूं तो पहाड़ अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसे पहाड़ ले चल रहे हैं जहां से आपको हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, खुली वादियां और शानदार सनसेट एक साथ दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सफर मुक्तेश्वर की ओर। हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। हेलो दोस्तों। अभी हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर और हम पहुंच गए हैं सलड़ी से ऊपर। तो काफी ट्रैफिक है आज क्योंकि संडे है। बाकी मौसम तो सुहाना हो रहा है। कल काफी बारिश थी, सुना मैंने, मेरा भाई यहीं को गया था। अभी धूप है लेकिन, तो देखते हैं कहीं अगर मलबा आया होगा तो रुकना भी पड़ सकता है थोड़ा बहुत। तो हमने प्लान किया कि इस बार वापस, अभी मानसून खत्म नहीं हुआ है, अब लास्ट में ही है, तो हमें लगा कि वापस मानसून में पहाड़ की ओर घुमा जाए, पहाड़ के ग्रीनरी को और दिखाया जाए आपको, क्योंकि हमारे पुराने व्लॉग्स आपने पसंद किए थे, सोमेश्वर वाले और रानीखेत वाले। तो हमको लगा कि दोबारा पहाड़ की ओर जाना चाहिए। अभी एक डेस्टिनेशन है मुक्तेश्वर, और मुक्तेश्वर को मानसून में शूट करना चाहिए। हल्द्वानी से बस 1 घंटे की दूरी पर हम एक झील के किनारे पहुंचते हैं जिसका नाम है भीमताल। पानी की लहरों के साथ ये झील अपनी खूबसूरती से हर यात्री को अपनी ओर खींचती है। भीमताल न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बल्कि भीमेश्वर महादेव मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है इसका नाम महाभारत के भीम से जुड़ा हुआ है। भीमताल से आगे बढ़ते ही रास्ता और भी खूबसूरत हो जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए लगता है जैसे हम सच में प्रकृति की गोद में आ गए हों। इन पहाड़ों के बीच बहती नदियां, छोटे छोटे झरने और दूर तक फैले हरे भरे जंगल हर पल आंखों को रोक लेते हैं। रास्ते में छोटे छोटे गांव मिलते हैं जहां कहीं बच्चे खेलते नजर आते हैं तो कहीं लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे होते हैं। इन नज़ारों को देखकर दिल करता है कि बस थोड़ी देर यहीं रुक जाएं और शांति से इन घाटियों और गांवों को निहारते रहें। यही है पहाड़ों की असली खूबसूरती, जहां हर मोड़ पर प्रकृति का एक नया रूप हमारा इंतजार करता है। हमने पदमपुरी क्रॉस कर लिया है और हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। हमें रास्ते में काफी सुंदर झरना दिखा तो हम रुक गए। हम यहाँ भालूगढ़ से थोड़ा पहले एक जगह है, यहाँ पर झरना है। हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पर एक छोटा सा दुकान है जहाँ हम खा रहे हैं मैगी और हमने मंगाई है चाय। तो बस व्यू एंजॉय करते करते हम मैगी खा रहे हैं। हम लोग बहुत धीरे धीरे रुक रुक के भी जा रहे हैं, क्योंकि आज हमें कहीं जाने की जल्दी नहीं है। हमें मुक्तेश्वर जाना है, बस वहाँ आराम करना है और प्रकृति का मजा लेना है। तो हम बहुत रुकते रुकाते जा रहे हैं, आराम से टाइम लेके आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसे ही स्लो लाइफ बोलते हैं। स्लो लाइफ से बेस्ट लाइफ। कुछ देर की यात्रा के बाद हम पहुंच गए हैं मुक्तेश्वर। समुद्र तल से करीब 7,500 फीट की ऊंचाई पर बसा ये खूबसूरत हिल स्टेशन। यहाँ से हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ और गहरी घाटियाँ साफ दिखाई देती हैं। मुक्तेश्वर की शान है चौली की जाली और यहाँ का प्राचीन मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ भगवान शिव की आराधना के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हम पहुँच गए हैं KMVN। अब हम चेक इन करते हैं। काफ़ी शांति है यहाँ पर। थोड़ा पीछे को मुक्तेश्वर मार्केट साइड भी बहुत क्राउडेड सा था, लेकिन यहाँ पर एकदम चिड़िया की आवाज़ आ रही है और बहुत शांति है। मैं लास्ट टाइम यहाँ आई थी KMVN में 2018 या 19 के अराउंड आई गेस आई थी मैं। तब मेरी एक स्कूल फ्रेंड है स्मिता, तो मैं उसके साथ आई थी। तब हम यहीं रुके थे, वो कोने वाले रूम में ऊपर रुके थे। लेते आओ।
अभी जो हमारे पीछे रूम्स हैं ये रॉयल रूम है कॉटेज में। इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें इतना सारा ओपन स्पेस है और उसके बाद बस बहुत ही नज़दीक ये एक खूबसूरत सा गार्डन है। हमारा रूम ये है लेफ्ट वाला और इसका टैरिफ है 5600। आइए आपको रूम टूर कराते हैं, आओ। तो ये है रूम और ये है बेड, काफ़ी नीटली डन है ये और साफ सुथरा कमरा है। ये है कबर्ड, यहाँ है एक मिरर आपके तैयार होने के लिए और वॉशरूम काफ़ी बड़ा है। वॉशरूम तो कमरे जितना बड़ा है। और ये है यहाँ का सिटिंग स्पेस, ऐसे टेबल और चेयर। और ये है यहाँ से व्यू, व्यू देखिए आप, व्यू देख के आ जाएगा मज़ा। वाह, यहाँ इसी व्यू के लिए ये रूम जो है फेमस है। हाँ, तो हमें पता चला कि अभी तो ऑफ सीजन है, पर जब सीजन होता है, सीजन टाइम गर्मियों में या फिर सर्दियों में भी सीजन टाइम हुआ ही, तो उस टाइम पे इस रूम की काफ़ी डिमांड रहती है क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत गजब का है। पूरा आपका यहाँ से ओपन वैली दिख रही है, सामने गार्डन दिख रहा है, यहाँ से पूरा हिमालय पूरा दिखता है यहाँ से। और अब हम यहाँ बैठ के मस्त चाय पियेंगे, चिल मारेंगे। मैं एक बुक लाई हूँ तो बुक पढ़ सकते हैं और फिर लेकिन पहले हम चल रहे हैं चौली की जाली। क्या बोल के आई? चाय में अदरक काली मिर्च थोड़ा अच्छे से डाल दे दबा के, लोग चीनी डाल देते हैं पहाड़ों में वरना ज्यादा। का फायर प्लेस है ये, सब कुछ अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग। वर्किंग नहीं लग रहा है लेकिन ये वर्किंग नहीं है। मिट्टी ये निकल रही है यहाँ से। तो दोस्तों शाम का टाइम हो रहा है और हम अभी पकौड़े और चाय का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और हमारे पास आज रेडी टू ईट अभी हम लेके आए हुए हैं। ऊपर कैसा हो रहा है? देवदार के पेड़ के बीच से चलने में कितना मजा आ रहा है। ये देखो यहाँ से बगल से कैसे पत्ती डाली गई है, तो प्यारा लग रहा है। देखो तो पूरे वाह। तो ऐसी जंगल से मतलब जो केएमवीएन है उससे हम लोग उनके पीछे रास्ते से पहली बार हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। हाँ बढ़िया पुराना घर लग रहा है मुझे तो कुछ हाँ पुराना ही है, रेनोवेट कर रखा है। अच्छा ट्रैक है ना? ट्रैक तो सुंदर है, इजी सा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो चलना ही हुआ नॉर्मल। बढ़िया है जो अभी परसों की। अच्छा और तो मौसम काफी सेक्सी सा हो रहा है। हम पहुंच गए हैं चौली की जाली।
हम लोग अभी हैं चौली की जाली पर, और चौली की जाली फेमस है अपने सनसेट के लिए और इस भयानक चट्टान के लिए। हाँ। इस चट्टान के टॉप में जाएंगे तो बहुत भयानक नीचे खाई है, बहुत भयानक खाई है, बहुत ही गहरी खाई है। और इसके टॉप में जाके एक चीज और है कि बहुत अच्छी खुली वैली दिखती है। आपने ड्रोन शॉट में देख ली होगी कि बहुत अच्छी खुली वैली है और सनसेट यहाँ का बहुत खूबसूरत होता है, वो आपने देख लिया होगा। तो और यहाँ ठंड भी हो रही है, हवा के साथ सुरसुरी हवा चल रही है और हवा की आवाज भी आ रही है। अब हम बढ़ते हैं आगे को, थोड़ा सा चौली की जाली के कुछ व्यू पॉइंट का कुछ और आनंद आप लीजिए। इसके बाद निकलते हैं हम लोग अपने वापस KMVN गेस्ट हाउस में, वहाँ एंजॉय करते हैं। यस, लेट्स गो। और हम जाते हैं वापस KMVN KMVN को। के गेस्ट हाउस पे। ये भुग्याली घास इससे पतली रहती है, जो हाँ, ऐसी भुग्याल में होती है। ऐसी रहती है, लेकिन थोड़ी मेरे सी ख्याल से थोड़ी पतली होती है, ये तो पतली है ना। थोड़ी नॉर्मल घास जैसी लग रही है। किस दिखाई ना खुली वैली। हाँ, सामने कितनी अच्छी लाइटिंग लग रही है, हाँ। होम स्टेज वगैरह होंगे। हाँ, हाँ, हाँ। ये है मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर और अभी थोड़ा रात हो गई है, भले वहाँ पर आरती चल रही है, लेकिन हम लोग फिर KMVN पहुँचने में लेट हो जाएंगे, तो यहाँ पर कल सुबह हम चलेंगे, सुबह नहा धो के तो मुक्तेश्वर महादेव के धाम पे जाएंगे। बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी थी और दिन भी ढलने लगा था। मौसम ने अब ठंड की चादर ओढ़ ली थी। ऐसे मौसम में हमने चौली की जाली की खूबसूरती को पीछे छोड़ते हुए वापस KMVN रेस्ट हाउस की ओर लौटने का फैसला किया। ये है KMVN का रिसेप्शन एरिया और यहाँ से अंदर मेज भी है, अभी जब खाने आएंगे तब दिखाएंगे आपको। बाकी यहाँ वुडन वर्क है पूरा, क्योंकि यहाँ ठंड भी काफी रहती है, तो वुडन वर्क उस हिसाब से सही रहता है। चले नीचे चल, इधर से भी ऐसे वॉक करते छुट्टे तो पड़ ही रहे हैं। वो सामने देखिए अल्मोड़ा की क्या लाइटिंग लग रही है, सुंदर। ये हमारा स्टे है, हमको थोड़ा नीचे जाना है और सामने की पहाड़ी जो चमचमाती हुई दिख रही है वो है अल्मोड़ा के पहाड़। ये है यहाँ का मेस, बहुत साफ सुथरा है, पूरा वुडन वर्क से है। ये शाम के टाइम का नज़ारा है गार्डन का। और ये है हमारा रूम इस कॉटेज में है, ये पूरे कॉटेज में है, ये वाला एक कोने का रूम हमारा है और बहुत अच्छा रूम है, सबसे बेस्ट रूम इस कॉटेज का यही है, ऐसा बोल रहे थे। पहाड़ में कॉटन का शूट कर सकते प्यार में नहाने को। हम आ गए हैं मेस में और अभी हमें सूप सर्व किया गया है। तो वैसे यहाँ बुफे सिस्टम रहता है, बट आज 3 ही फैमिलीज़ हैं यहाँ पर, तो ये हर टेबल पे सर्व कर रहे हैं आज। और साथ में मैं खाली पापड़ खा रही हूँ, थोड़े से सूप लेती हूँ। सूप काफ़ी अच्छा हो रहा है, मिक्स वेज सूप है गाइस, और टेस्ट बहुत अच्छा है। और सबसे खास बात यह है कि हमें तवा रोटी हमको मिली है, जो कहीं मिलती नहीं है। क्यों? हाँ, कम मिलती है तवा रोटी। पिछली बार भी पोहा खाया था मैंने यहाँ। अभी हमारे पास आया हुआ है पनीर, मटर पनीर और कुछ मिक्स वेज है। कैसा टेस्ट? मटर पनीर तो अच्छा है।
मिक्स मिक्स वेज भी अच्छी है। दाल अच्छी हो रही है। और अच्छी बात यह है कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप खाना सादा ही खाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हेवी खाना नहीं खाया जाता। तो ये बिल्कुल सिंपल, जैसे मोस्टली घर पे बनता है हमारे खाना। पनीर थोड़ा हेवी है ज़रूर, बट दाल और सब्जी बिल्कुल जैसे हमारे घर पे बनती है वैसी हो रही है। तो लाइट खाना और बढ़िया ट्रैवल बेस्ट होता है कॉम्बिनेशन। और एक चीज़ मैंने अभी हाल में ही कहीं मीम पे देखा था कि आप कहीं ट्रैवल करते हो और होटल्स में खाना खाते हो तो आप बोलते हो कि बिल्कुल घर जैसा खाना बना है तो वाकई में ये खाना घर जैसा बना है। और कभी घर पे होते हो तो बोलते हो कि होटल जैसा खाना बना हुआ है तो घर के खाने को आप होटल से कंपेयर करते हो घर के खाने को, और यहाँ होटल के खाने को घर से कंपेयर करते हो। तो वाकई में खाना घर जैसा बना हुआ है, वो अच्छा खाना है।